लेकिन जब वो चेंबर में आकर के देखता है कि टूटा हुआ खपड़े के नीचे वकील साहब बैठ रहे हैं, बरसात में चू रहा है, गर्मियों में पसीने से तर हो रखे हैं, और उन स्थितियों में उसके मन में एक चित्र ये भी आता है कि क्या ये वकील साहब मुझे न्याय दे पाएंगे। एक संदेह, उसके मन में जो संदेह होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रवि किशन जी कह रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा इस पे फिल्म बना दीजिए। और इसमें बहुत सारे हमारे अधिवक्ता ऐसे होंगे, भाई अभिमन्यु पांडे जी यहां बैठे हैं, जो फिल्म में रोल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वह पीड़ा, भाई एक वादकारी घर से चला और एक विश्वास के साथ चला कि मुझे न्याय कहां मिलेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जिलाधिकारी को देना है, एडीएम को देना है, मंडलायुक्त को देना है, एसडीएम को या तहसीलदार को किसको देना है, या डिस्ट्रिक्ट जज को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, सीजीएम को किसको देना है। वो तो मानता है वकील साहब है, उसको जज के चेहरे के बारे में जानकारी नहीं। वह तो ये मान के चलता है कि मुझे न्याय वकील साहब देंगे। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन कहां खराब होता है, जब वह चेंबर देखता है, टूटा हुआ चेंबर देखता है, उसके मन में विश्वास होता है, क्या शंका खड़ी खड़ी होती है, क्या मुझे न्याय मिल पाएगा। इस शंका का समाधान होना ही चाहिए, और इसलिए अच्छे चेंबर अधिवक्ताओं के लिए बनने ही चाहिए। और इसी दृष्टि से हम लोगों ने अधिवक्ताओं के अच्छे चेंबर बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। ये अच्छे चेंबर इसी क्रम में बनाने की कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, न्यायालयों में जो वाद लंबित पड़े हुए हैं, वर्षों से पड़े हुए हैं, 60-60, 70-70 वर्षों से पड़े हुए हैं। 20 से 25 वर्ष में हमारी एक पीढ़ी बदल जाती है। आप अनुमान करिए 60-70 वर्षों से वाद लंबित होंगे, क्या स्थिति होंगी उस परिवार पर। और वाद दाखिल करने वाला व्यक्ति इस धरती पे है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि फिर से वह जन्म ले रहा होगा कि भाई मेरा जब जब ये वाद निस्तारित होगा, इसके लिए फिर से उसको जन्म लेना पड़े। इस दृष्टि भी जो एक वादों की संख्या है, इसका समाधान कैसे हो, सरकार भी चिंतित है, न्यायपालिका भी चिंतित है, हर एक पक्ष इससे चिंतित है। और इसके लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। और उसी पर सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने, इस दृष्टि से न्यायालयों से जुड़े हुए जो मामले थे, इसके लिए कोर्ट का गठन करना हो, जजेज के आवासीय और अनावासीय भवन के लिए भी जहां व्यापक पैमाने पर धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि अब मंडलीय स्तर के सभी कार्यालय एक भवन में रहने चाहिए, जिससे एक सामान्य नागरिक को भी सहूलियत हो, और साथ साथ उसकी समस्या का समाधान का जो सबसे बड़ा आधार है अधिवक्ता, वह आसानी से एक ही भवन में एक अपने वादकारी की समस्याओं के समाधान करने के लिए वहां पर भी उसकी पहल कर सके, पैरवी कर सके, कोई जानकारी लेनी हो वो भी जानकारी ले सके। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने गोरखपुर में मंडलायुक्त कार्यालय और मंडलायुक्त कार्यालय में मंडल से जुड़े हुए सभी कार्यालयों को एक एकीकृत कार्यालय के रूप में यहां पर स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और मुझे लगता है कार्य प्रारंभ होने के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए युग की शुरुआत इस दिशा में प्रारंभ होने जा रही है। हम जिलाधिकारी के कार्यालयों को भी इसी के साथ लेने जा रहे हैं। जिलाधिकारी का कार्यालय, जिले के जुड़े हुए सभी अधिकारियों के कार्यालय एक जगह होने चाहिए। और नहीं तो होता है जिलाधिकारी अपने कार्यालय में है और अन्य अधिकारी मर्जी आई तो बैठेंगे, नहीं मर्जी आई तो स्वाभाविक रूप से घूमते हैं। कोई कार्यालय में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक एकीकृत भवन में सभी जगह, एक कार्यालय में एक भवन के साथ हम बड़े बड़े मंजिल भवन बनाएंगे, 5 मंजिला 10 मंजिला भवन बनाएंगे, सुविधाएं देंगे, चैम्बर देंगे, ऑडिटोरियम देंगे,
कॉन्फ्रेंस रूम देंगे, डिजिटल लाइब्रेरी देंगे, वहां पे कैफेटेरिया देंगे, कैंटीन देंगे, हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। और ये हर प्रकार की सुविधाएं, कोई गांव से आया है उसको भी सस्ते में भोजन वहां उपलब्ध हो सके। गांव के व्यक्ति को कलेक्ट्रेट में भोजन 5 रुपए 10 रुपए में अगर मिल जाए, क्यों वह व्यक्ति फिर इधर उधर भटकेगा। अच्छी कैंटीन हो, साफ सुथरी कैंटीन हो, इसकी सुविधा मिले। ये सारी सुविधाओं का एक केंद्र बिंदु कलेक्ट्रेट हो या कमिश्नरी हो, ये बने और वह व्यक्ति इन भवनों को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान करके चल सके। इसकी शुरुआत राज्य सरकार करने जा रही है और गोरखपुर में अधिवक्ताओं के चैंबर्स के निर्माण की प्रक्रिया उसी कड़ी का एक हिस्सा है।